नमस्कार दोस्तों। तो स्वीडन में पिछले एक साल से आपने देखा होगा कि वायलेंस की बहुत सारी घटनाएं भी रिपोर्ट की गई और स्वीडन में थोड़ा सा एक मुस्लिम्स और दूसरे कम्युनिटीज़ के बीच में, जैसे मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के बीच में क्लैशेस देखने को मिले, मुस्लिम्स और ज्यूज़ के बीच में क्लैशेस देखने को मिले। इन सारी चीज़ों की वजह से स्वीडन जो है वो काफ़ी न्यूज़ में रहा है पिछले साल में। जब से ये जो गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है तब से तो ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रहने लग चुका है। और क्योंकि एक सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन स्वीडन में रहती भी है तो उसको लेकर भी काफ़ी सारी डिबेटेबल चीज़ें हैं। और इसी के बीच में, इन सारी चीज़ों के बीच में, स्वीडन की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का एक बहुत बड़ा बयान आता है जिसके बाद एक पूरी कंट्रोवर्सी छिड़ जाती है। ब्रिटेन की जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम है एबा बश, उन्होंने अपने एक भाषण दे रही थी और उसी भाषण में उन्होंने बयान देते हुए कहा कि जो मुस्लिम्स रह रहे हैं स्वीडन के अंदर में, उनको स्वीडिश वैल्यूज़ के साथ में रहना होगा, अदरवाइज वो ये देश छोड़ दें या उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा अगर किसी भी वायलेंस की या ऐसी वैसी घटनाओं में उनको पाया गया। अब देखो, जो मुस्लिम्स पॉपुलेशन स्वीडन के अंदर में रह रही है वो बहुत बड़ी पॉपुलेशन उनकी ऐसी है जो कि इमिग्रेंट्स हैं और वहाँ पर रह रहे हैं। अब स्वीडन में ऐसा हो क्यों रहा है और ये वायलेंस की घटनाएं क्यों आ रही हैं, उसको आपको डिटेल में समझना होगा पहले कि एग्जैक्टली ये सारी चीज़ें शुरू कहाँ से हुई। अब देखिए एग्जैक्टली क्यों ये बयान दिया गया एबा बश द्वारा, उसको समझने के लिए आपको वक्त में थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। अब स्वीडन की सदर्न स्वीडन की एक बहुत बड़ी सिटी है और थर्ड लार्जेस्ट स्वीडिश सिटी है जिसका नाम है माल्मो। अभी जो माल्मो शहर है ये पूरे स्वीडन में सबसे ज़्यादा जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो इसी शहर में रहती है। कम से कम इस शहर की जो जनसंख्या है वो 3.5 लाख के करीब है और इस 3.5 लाख में कहा जाता है कि 90% जो है वो मुस्लिम पॉपुलेशन है। उसमें से भी जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है वो इमिग्रेंट्स की पॉपुलेशन है, मतलब दे आर नॉट स्वीडिश सिटीजन्स, दे आर बाहर से वो आए हुए हैं या वीज़ा ऑन अराइवल या वीज़ा पर हैं वो वहाँ पर, और वो वहाँ पर रह रहे हैं बहुत लंबे समय तक, वीज़ा एक्सटेंड हुआ जा रहा है या वहाँ पर काम कर रहे हैं, टेम्पररी है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। और ये सारे जो लोग वहाँ पर रहते हैं सब इमिग्रेंट्स हैं और कोई भी स्वीडन का लोकल नहीं है। तो इसको लेकर के थोड़ा सा और भी ज़्यादा एनिमिटी आपस में रहती है। अब ये घटनाएं सारी शुरू कहाँ से होती है? देखो, ये 3.5 लाख जो लोग थे, अब क्योंकि माल्मो का शहर वो थर्ड लार्जेस्ट सिटी है स्वीडन की तो उसकी इंपॉर्टेंस भी आप समझ रहे होंगे। उसके अलावा जितनी भी नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो माल्मो के शहर में ही है। तो इस वजह से ये शहर काफ़ी ज़्यादा स्कैनर में भी रहता है, काफ़ी नज़रों में भी रहता है। अब घटना कैसे शुरू होती है ये सारी वायलेंस होने की? देखो, पहले से भी यहाँ पर थोड़ा थोड़ा कुछ छुटपुट घटनाएं होती रहती थी, लेकिन ये घटना सबसे ज़्यादा न्यूज़ में कब आती है? जब 7 अक्टूबर का इजराइल पर अटैक हुआ था, जब हमास ने इजराइल पर अटैक किया और कई सारे इजरायली सिटीजन्स उसमें मारे गए। तो उसके बाद आपको पता है कि देश में कई जगह पर, दुनिया में कई जगहों पर कई ऐसे देश थे जहां पर इस चीज़ को सेलिब्रेट करते हुए फुटेजेस सामने आई। जैसे कनाडा में कई सारे शहरों में इसको सेलिब्रेट किया गया, जो भी वहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन थी उसने इसको सेलिब्रेट किया। यूके की कुछ तस्वीरें आई जहां पर इसको सेलिब्रेट करते हुए लोग नजर आए। ठीक वैसे ही एक सेलिब्रेशन की तस्वीर स्वीडन के माल्मो शहर से भी आई जहाँ पर कुछ ऐसी तस्वीरें थी, लोग फ्री पैलेस्टाइन के बैनर्स लिए हुए थे, डाउन टू इजराइल और ऐसे तमाम बैनर्स देखने को मिले। इस तरीके की तस्वीरें वायरल हुई और जैसे इस तरीके की तस्वीरें जो है वो स्वीडन से वायरल होती हैं उसके बाद एक पूरा आउटरीच शुरू हो जाता है। काफ़ी कंडेम किया जाता है इस एक्ट को कि इतने सारे लोग मार दिए गए और जिस मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हमास ने ये काम किया आप उसको प्रेज़ कर रहे हो, इतने सारे लोगों की जान इसमें चली गई और आप इसको कैसे आप ह्यूमंस हो कि नहीं हो। और इस सारी चीज़ों को लेकर के ट्विटर पर एक पूरा बवाल चला और उसके बाद ये बवाल स्ट्रीट्स तक आ गया। प्रोटेस्ट करने लग गए लोग इनके खिलाफ कि ये लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं, अथॉरिटीज़ को इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। उसके खिलाफ में ये लोग, फिर मुस्लिम्स जितने वहाँ पर थे वो प्रोटेस्ट करने लग गए और इस तरीके से ये वायलेंस की कई सारी घटनाएं उस 7 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक में देखने को मिली। स्ट्रीट्स में तोड़फोड़, वेंडलिज्म, वायलेंस, तमाम चीज़ें वहाँ पर देखने को मिली और यहाँ से स्वीडन का माल्मो शहर पूरी तरीके से न्यूज़ में आ गया और अथॉरिटीज़ के भी स्कैनर में ये शहर पूरी तरीके से आ जाता है। अब यहाँ पर सिर्फ यही घटना नहीं थी, एक और बहुत बड़ी घटना होती है कि इसी माल्मो शहर के अंदर में एक यूरोविजन करके एक सिंगिंग वो कॉन्सर्ट हो रहा था और यहाँ पर ये जो कॉन्सर्ट था इसको होने के पहले जो हॉल जहाँ पर ये होना था उस हॉल के बाहर एक बोर्ड लगा था, माल्मो लाइव करके लिखा हुआ था उस बोर्ड पर। तो वहाँ पर भी वेंडलिज्म की घटनाएं, पूरी तरीके से इस हॉल को वेंडलाइज कर दिया गया और बहुत बड़ी एक भीड़ जो है वो घुसती है तोड़फोड़ मचा करके इस पूरे जो बोर्ड लगा हुआ था माल्मो लाइव का उसको काट करके #गाज़ा, #फ्री पैलेस्टीन, तमाम ऐसी चीज़ें उस पर लिख दी गई और ऐसा लग रहा था कि वो ब्लड स्टेन से लिखा हुआ चीज़ है। तो उसको काफ़ी कंडेम किया हुआ।
कंडेम किया गया और अथॉरिटीज़ ने उसकी जांच भी करी कि कौन लोग इसमें थे। हालांकि कुछ पुख्ता इसमें नहीं निकल करके आ पाया क्योंकि एक बहुत बड़ी भीड़ थी लोगों की जिनको पहचानना बहुत मुश्किल था। तो ये घटना होती है। उसके बाद भी न्यूज़ में आता है स्वीडन का माल्मो शहर। उसके बाद मई के टाइम में, अभी 2024 में ही मई में 2 बहुत बड़ी घटनाएँ होती हैं वायलेंस की, जहाँ पर एक क्रिश्चियन ग्रुप और मुस्लिम ग्रुप आपस में पूरा भिड़ गए थे और वहाँ पर भी गाज़ा को लेकर के कुछ डिबेट हुई थी। ये एक बहुत फेमस बार के बाहर की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर ये झगड़ा हुआ था और रेस्ट्रिक्शंस को लेकर के, तमाम चीज़ों को लेकर के उसके बाद स्वीडन में पूरी डिबेट शुरू हो जाती है। और उसी डिबेट के अंदर में अपने भाषण के दौरान में जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि भाई देखो, इनको अगर मुस्लिम्स को यहाँ हमारे देश में रहना है तो हमारी स्वीडिश वैल्यूज़ के साथ में रहना होगा, अदरवाइज दे आर फ्री टू गो। और अगर इनको वायलेंस की किसी भी घटना में पकड़ा जाएगा तो उनको सीधा डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ से डिबेट ये है सबसे बड़ी स्वीडन के अंदर में कि क्या जो इतने मल्टी कल्चर्स हैं, जो डिफरेंट कल्चर्स हैं स्वीडन में, ये को एग्जिस्ट कैसे करेंगे ऐसी वायलेंस की घटनाओं को देखते हुए। इतना एनिमिटी लोगों में भर चुकी है, उसको देखते हुए बहुत बड़ा सवाल है कि स्वीडन के मल्टीकल्चरिज्म क्या ऐसा रह पाएगा जैसा पहले था। और इसीलिए लॉज को और स्ट्रिक्ट करने की भी बात यहाँ पर अथॉरिटीज़ द्वारा की जा रही है। इवन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला कि भाई देखो, हमारी कोई एनिमिटी नहीं है मुस्लिम रिलीजन से, आज तक रह रहे थे बहुत अच्छे तरीके से, और हम कोई भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं करना चाहते उनके साथ, किसी भी प्रकार का। लेकिन अगर उनको स्वीडन में रहना है तो हमारी स्वीडिश वैल्यूज़ को तो एटलीस्ट उनको फॉलो करना पड़ेगा। अब जो उनका बयान आया है वो एक पूरी कंट्रोवर्सी स्पार्क कर चुका है और उसके बाद 2 ग्रुप्स हैं, दोनों के अपने मिक्स्ड रिएक्शंस है इसके ऊपर। जैसे जो ग्रुप है जो वहाँ के बाशिंदे हैं, जो वहाँ से शुरू से रहते आए हैं, वहाँ के नेटिव्स हैं, वो तो काफ़ी ज़्यादा अपने डिप्टी पीएम को प्रेज़ कर रहे हैं। वहीं दूसरा ग्रुप है जो बाय एंड लार्ज इमिग्रेंट्स का ग्रुप है, वो इसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहा है कि ये गलत बात करी है, आप पूरे मुस्लिम एज अ रिलीजन को टारगेट नहीं कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि उस प्रोटेस्ट में सिर्फ मुस्लिम्स थे, हो सकता है उसमें और भी रिलीजन्स के लोग हों। तमाम ऐसी बातें भी वहाँ पर की गई हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है वो इमिग्रेशन के ऊपर खड़ा हो रहा है कि क्या स्वीडन को अपने इमिग्रेशन लॉज अब स्ट्रिक्ट कर लेने चाहिए। क्या जो ये वायलेंस की जो घटनाएं होती हैं, इनके ऊपर जो आपके लॉज हैं उनको भी स्ट्रिक्ट करना चाहिए। इन इमिग्रेंट्स के ऊपर इनको स्कैनर्स पर रखना चाहिए, इनको तुरंत डिपोर्ट करना चाहिए। क्या ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है स्वीडन के ऊपर। और उनके डिप्टी पीएम के बयान देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अब अथॉरिटीज़ इस शहर पर, यानी कि माल्मो शहर या उसके आसपास के शहर जहाँ पर एक बड़ी मुस्लिम जनसंख्या रहती है, उसके ऊपर सीरियस क्रैकडाउन करने वाला है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आप अपने भी व्यूज़ दीजिएगा इस पर कि आपके क्या व्यूज़ हैं इस 40 चीज़ों पर। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखिए, अनअकैडमी ने अपना बिगेस्ट एवर ऑफर आपके लिए लॉन्च किया है। मतलब अनअकैडमी के जितने भी प्लस कोर्सेस हैं वो सारे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अगले 7 दिनों के लिए मिलने वाले हैं। अब अनअकैडमी की हिस्ट्री में ये पहली बार हो रहा है कि हम ऐसा कोई ऑफर आपके लिए लेकर के आए हैं, लेकिन ये लिमिटेड टाइम ऑफर है। ये जो 7 दिन आप इस ऑफर को एंजॉय कर सकते हो, उसकी लास्ट डेट आज ही है, यानी कि 3 सितंबर। तो आपको इसमें आज ही एनरोल करना पड़ेगा, अदरवाइज ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाएगी। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि जितने भी प्लस कोर्सेस हैं हमारे, जिसमें आपको मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ पढ़ा रही होंगी, वो कोर्सेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे 7 दिन के लिए। आप उनको देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस तरीके की क्वालिटी अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करता है। या आप इंग्लिश मीडियम का बैच है, वहाँ पर आपको सरमत सर, चेतन सर जैसी फैकल्टीज़ पढ़ा रही होंगी, उनको देख करके आप आइडिया लगा सकते हो कि क्या हमारी क्वालिटी है। इवन जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं वो भी आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कंप्लीट यूपीएससी सीएससी से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं अनअकैडमी पे सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरा भी इवन जो कोर्स है मास्टरी इन जियोपॉलिटिक्स एंड इंडियन पॉलिटी, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलेगा। तो आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो अगले 7 दिन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में इस पूरे ऑफर की लिंक दी हुई है, उस लिंक पर क्लिक करिएगा और उस पर एनरोल कर लीजिएगा, तो आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आज लास्ट डेट है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा और उसके बाद हमारे 7 डे फ्री ट्रायल के बारे में भी समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।